को प्रकट किया, पैदा किया है। जो जय और विजय नाम के द्वारपाल थे वही दिति के पुत्र हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्याकशिपु। दोनों बड़े भयंकर राक्षस हुए। हिरण्याक्ष ने कठोर तपस्या करके शक्ति मांगी भगवान से और इतना शक्तिशाली हो गया कि अपने जैसी शक्ति वाला पूरी दुनिया में उसको कोई नहीं मिला। अंत में उसने पूरी पृथ्वी को इकट्ठा किया और समुद्र में डुबो दिया। जैसे पृथ्वी हम चटाई को, एक फुड़ी को इकट्ठा कर देते हैं, ऐसे कहीं फेंक दें, ऐसे उसने, ऐसा बलिष्ठ राजा वो राक्षस था, उसने पृथ्वी को डुबो दिया और पृथ्वी पे रहने वाले लोग भी डूब गए। राक्षस कौन है? राक्षसों की ये निशानी है कि जो ब्राह्मण और साधु को जेहि जेहि देश देनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आगी लगावहि। जहां जहां ब्राह्मण और गौएं दिखे वहां वहां आग लगा देनी, उनको खत्म कर देना। जब ब्राह्मण और गाय दुनिया में ना रहे, उनका सम्मान ना हो तो हम रह नहीं पाएंगे, हम नहीं बचेंगे, पक्की बात है। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत जगत में ना होते तो जल मरता संसार। इनकी जरूरत है, इनकी बड़ी जरूरत है, इनके बिना हमारा जीवन नहीं है, इनके बिना हम नहीं जी पाएंगे। आज पूरी पृथ्वी को डुबो दिया है। पृथ्वी भी, गाय भी तब ही दूध देती हैं, धरती भी तब अन्न देती है, और सात्विक अन्न, पौष्टिक अन्न, रोग मुक्त अन्न। आज अन्न भी रोग लगा रहा है, अन्न के द्वारा भी रोगी हो रहे हैं। क्यों? एक माता जी को एलर्जी हो गई, एलर्जी, और पता ना चलेगी इसको एलर्जी किसकी है, कैसे होती है। अंत में डॉक्टर जी ने बताया आपको गेहूं की रोटियां खाने से एलर्जी होती है, अब गेहूं की रोटियां बंद कर दो, चावल खाओ। और चावल जब से खा रही हैं तो ठीक है। अन्न से भी रोग, फिर क्या खाएं? क्यों रोग? क्योंकि धरती जो है इसकी खुराक है गोबर और गौमूत्र। धरती का आहार खुराक क्या है? गोबर गौमूत्र। किंतु आज हमने क्या आहार दे दिया? उसको खाद दे दी, रासायनिक खाद, रासायनिक विष। और जिन खेतों में ये रासायनिक खाद पड़ रही है वे धरती, वे जगह बंजर होती जा रही है, और उस धरती से अन्न ऐसा हो रहा है जो रोग लगाने वाला है। पहले गाय के गोबर को, गौमूत्र को खेतों में डालते थे, और गाय का गोबर गौमूत्र जब खेतों में पड़ता तो उसमें से जो अन्न होता, उस अन्न को खाकर संतोष होता था, संतुष्टि होती थी। आज अन्न खाने से संतोष नहीं होता। अन्न खाकर आए हैं पेट भरकर और फिर बाजार में कुछ खा रहे हैं,
इधर कुछ और खा रहे हैं, फिर चुड़की खाई है, फिर पता नहीं कौन सी दवाई पुड़ी मुख में ले ली है। संतुष्टि नहीं है ना। अन्न ऐसा था कि उस अन्न को पाने के बाद कोई इच्छा ना रहे शेष, कुछ भी पाने की इच्छा ना हो। गौएं विश्व की माता मानी गई हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जब लोक सृष्टि की कामना की थी, तब उन्होंने समस्त प्राणियों की जीवन वृत्ति के लिए, जीवन की वृत्ति के लिए, जीवन चलाने के लिए पहले गौओं को ही सृष्टि में उत्पन्न किया, गौओं की ही सृष्टि की थी। लोकान शीश्रक्षुना पूर्वं गावाः सृष्टा स्वयंभुवा वृत्यर्थं सर्वभूतानां तस्मात् ता मातरः स्मृता। गौ माता मातृ शक्ति की साक्षात प्रतिमा है। जिस दिन विश्व में गौओं का सम्मान होता था, उस दिन इस धरती में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। किंतु आज कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि गायों की पूर्णतया हम सेवा नहीं कर पा रहे। आज जितने भी हम धर्म क्रियाकलाप करते हैं, जितने भी ये सारे कर्म क्रिया, जितनी क्रियाएं हैं धार्मिक, ये गौ माता पर ही आधारित है, गौ माता पर ही निर्भर है। राजा श्री राम भगवान जी के जीवन में, भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में और भगवान शिव जी के और परशुराम भगवान जी के जीवन में गायों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। तभी ये देवता प्रतिष्ठित हुए, पूजनीय हुए। हमारा जीवन गौ माता और गंगा माता के बिना पूजनीय नहीं है, पवित्र नहीं है। भगवान शिव की पूजा हो रही है, बड़ा आदर हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के जटाओं में गंगा जी हैं, सिर पे गंगा और सवारी है नंदी की, इसलिए शिव पूजनीय है। गंगा जी में जाओ, स्नान करो, गंगा जी को सर्वप्रथम प्रणाम करो, आचमन करो, और जैसे ही आप अपने पैर गंगा में रखोगे ना, तो गंगा मैया हमें विष्णु भगवान की भांति पवित्र और पूजनीय कर देंगी। क्योंकि भगवान विष्णु जी के चरणों में गंगा है, इसलिए भगवान विष्णु पूजनीय हैं, पवित्र हैं। जब डुबकी लगाते हैं गंगा में, तो हम शिव की भांति पवित्र और पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि शिव के सिर पे जटाओं में गंगा है, इसलिए शिव जी पवित्र हैं और पूजनीय हैं। जब हम स्नान के पश्चात किसी पात्र में गंगा जल को लेकर आते हैं ना, तो हमें गंगा मैया ब्रह्मा की भांति पवित्र और पूजनीय कर देती हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल में सदा गंगा जी विराजमान रहती हैं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल एक बार भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाया,
और वही भगवान विष्णु के चरणों का जल शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। अर्थात गंगा और गौ माता के बिना देवता भी पवित्र और पूजनीय नहीं है। हमारे बड़े से बड़े देवता और भगवान भी पूजनीय नहीं हैं। हमें भी अपने जीवन में गौ माता और गंगा माता का आदर करना है। गंगा हमारे घर में हो, हमारे घर के किसी पात्र में गंगा माँ हो और हमारे आंगन में गौ माँ हो। गौ माता हमारे आंगन में बंधी हो और गौ माता के श्वास प्रवास हो रहा हो, श्वास छोड़ रही हो, उस श्वास से हमारे घर में बहुत सारा वातावरण पवित्र होगा और कई रोग जो हैं मिटेंगे उससे। भगवान श्री राम जी के जीवन में गौ माता की सेवा और गौ माता के दान करने का बड़ा ही सौभाग्य रहा। भगवान राम जी ने 5 प्रकार की लीलाएं की हैं। बाल लीला, विवाह लीला। हर लीला में गौ माता आएगी, आप सुनेंगे अभी। भगवान की बाल लीला और भगवान की विवाह लीला और फिर भगवान की बाण लीला और फिर भगवान की रण लीला, युद्ध लीला और फिर भगवान का राज्य लीला। ये 5 लीलाएं हैं। भगवान श्री राम जी का जन्म राजा दशरथ जी के यहां अयोध्या में हुआ। सूर्यवंशी प्रतापी राजा दशरथ संतानहीन होने के कारण बड़े परेशान दुखी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि जी से एक बार प्रश्न किया, प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे अब 4थी अवस्था आ गई, क्या जे सूर्यवंश, जे रघुवंश राजा दशरथ के साथ ही मिट जाएगा? इस कुल में, मेरे कुल में कोई और बालक नहीं होगा, कोई संतान नहीं होगी? गुरुजी ने कहा, अरे राजा, आप एक यज्ञ करवाओ। आपके यहां 4 पुत्र होंगे, आप यज्ञ करवाओ। क्योंकि यज्ञ नारायण है, यज्ञ विष्णु है। यज्ञ के द्वारा कोई भी जीवन में अविष्ट वस्तु जो है ये अप्राप्त नहीं रहती। हर पदार्थ, हर वस्तु प्राप्त हो जाती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण
यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गाओ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 यज्ञ नारायण है। और यज्ञ के द्वारा कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्राप्त नहीं होती? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजा आप श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र की कामना से यज्ञ करवाओ, आपकी इच्छा पूरी होगी। आपको पता है कोई भी यज्ञ गौ माता के बिना पूर्ण नहीं होता, क्योंकि यज्ञ में दूध चाहिए, दही चाहिए, घी भी चाहिए। अब इस यज्ञ में दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र सब रोज इस्तेमाल होता है। ये गौ गोपाल महायज्ञ है। गोपाल जी की पूजा और गौ माता की पूजा होती है रोज। इसमें घी गाय का, दूध गाय का। कौन सी गाय? भारतीय नस्ल की गाय, देसी गाय, कंधे वाली गाय। तो राजा ने पुत्र की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में राजा दशरथ जी ने 10 लाख गायों का दान किया। वाल्मीकि रामायण पढ़ी है किसी ने? वाल्मीकि रामायण में आया है कि गावाम 7 सहस्राणि दशतेभ्यो ददो नृपः। राजा दशरथ जी ने उस यज्ञ के अवसर पर 10 लाख गायों का दान किया है। अपने पास कितनी गाय रखी होंगी?
उस समय राजाओं के जहां गौ सेवा करना राजधर्म होता था। आज के राजाओं की बात नहीं कह रहे, उस समय के राजाओं की बात है जो गौ सेवा करते हैं। तो वहां भगवान भी विवश हो जाते हैं कि ऐसे राजा के यहां मैं पुत्र बनकर जाऊं जो गौ का भक्त है, गौ का सेवक है। सभी गायों के सींग स्वर्ण से मंडित किए, सोने से मढ़कर, और एक एक कांसे का पात्र, कहना पांडा, एक एक गाय के साथ एक एक कांसे का पात्र गाय को दोहने के लिए दिया है राजा दशरथ जी ने। क्योंकि कोई भी यज्ञ बिना गाय के सफल नहीं होता। गावो यज्ञस्य ही फलम गोषु यज्ञः प्रतिष्ठिता। कहा गया है कि गायों में ही यज्ञ की प्रतिष्ठा है और गाय ही यज्ञ फल का कारण है। जब भगवान श्री राम चारों भाइयों सहित अवतार लेते हैं तो राजा ने उस समय भी गायों का बड़ा दान किया। 10 लाख गायों का दान करने से स्वयं प्रजापति अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं और एक स्वर्ण पात्र में गाय के दूध की खीर लेकर आए हैं और राजा को ये खीर दी है। और राजा को अग्निदेव ने कहा ये अपनी रानियों को खीर खिलाइएगा, आपके यहां पुत्र होंगे। श्री राम भाइयों सहित प्रकट हुए हैं। जैसे ही प्रकट हुए हैं राजा दशरथ जी ने फिर बहुत सी गौओं का दान किया है। हाट गदेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दिन। रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान के अवतरण के उपलक्ष्य में महाराज श्री दशरथ ने ब्राह्मणों को बहुत सी गायें दान दी हैं। सवत्सा, सुशील और दुधार गाय दान की हैं। भगवान श्री राम जी की बाल लीलाओं के 2 भाग हैं। एक है शिशु लीला और दूसरी बाल लीला। शिशु अर्थात जो बच्चा बोलता नहीं है, बाल लीला अर्थात जब बोलना शुरू कर दिया। शिशु को कोई तकलीफ हो, कितनी भी तकलीफ हो, वे बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता मुझे क्या तकलीफ है, वैसे बड़ा रोता है। अब रो रहा है, माताएं उपचार करती हैं, क्या रोग है उसको क्या पता नहीं चलता, ऐसे ही दवाई दारू करती हैं माताएं। वैसे ही श्री राम भगवान भी अपनी शिशु लीला में जब जब रोते हैं ना, रोने लगते ना, तो माताएं लाड दुलार करती। लाड दुलार करने पर भी भगवान श्री राम जी रोना नहीं बंद करते। तो माताएं क्या कहती हैं? माता कहती हैं मेरे बच्चे को, मेरे राम को किसी की नजर लग गई, अब इसको जाड़ा फाड़ा करवाऊंगी, इसको कोई पितृदोष लग गया, कोई ग्रह दोष हो गया। इसलिए माताएं क्या करती हैं? देवताओं की, पितरों की और ग्रहों की पूजा करती हैं और फिर घी से भगवान राम की तुला करती हैं। घी से भगवान राम को तोलती हैं बार बार। हमें कोई ग्रह आ जाए, हमें कोई मुसीबत आ जाए तो अपने मुख को किसी कांसे के पात्र में, कहती कटोरी च क्यों पाइए, अपना मुख देख लें। अगर समर्थवान है तो घी से अपनी तुला करें और ब्राह्मणों को दे देंगी। अर्थात भगवान राम जी के
शिशु लीला में भी गाय है, देव पितर ग्रह पूजिए तुला तो लिएगी के। देव पितर और देवताओं की ग्रहों की पूजा हो रही है और तुला कर रहे हैं घी से राम जी की, कि इनका ग्रह कट जाए, इनको जो रोग है इनका मिट जाए। भगवान कुमार अवस्था में है और राजा जब भोजन करते हैं तो बुलाने जाते हैं, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। और कई बार जबरन राजा दशरथ राम जी को बुलाकर अपने पास बिठाकर भोजन कराते हैं। भोजन क्या करा रहे हैं? दही के साथ भात, चावल और दही। और राम जी दही भात मुख में लगे हुए भाग जाते हैं। रामचरितमानस में आया, रामायण में आया है, भाज चले किलकत मुख दधियोटन लपटाई। बाज चले, भाग जाते हैं, बाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। मुख में दधी और भात लगा हुआ है और भाग जाते हैं। आधी रोटी खाते खाते, भोजन करते करते भगवान श्री राम जी भाग जाते हैं। अब श्री राम जी की विवाह लीला आती है। राम जी ने जनकपुर में धनुष तोड़कर सीता से संबंध किया। उस समय बारात आई है, राजा दशरथ बारात लेकर आए हैं और राजा जनक जी ने राजा दशरथ से प्रार्थना करी है कि हे राजन, आप अपने पुत्रों से राम लक्ष्मण जी से गौदान करवाएं, गौदान करवाओ, तब आगे चलकर विवाह का कार्य किया जाए। क्योंकि बिना गौदान के हम विवाह के भी अधिकारी नहीं हैं। जय गो माता जय गोपाला, राजा जनक ने राजा दशरथ जी से कहा कि अपने पुत्रों से गौदान करवाओ, तब आगे विवाह का कार्य प्रारंभ किया जाए। तो राजा दशरथ जी ने 4 लाख गाय दान करवाई है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा आया है। एक एक पुत्र के द्वारा 1 लाख गायों का दान किया। और देवी गाय स्वर्ण मंडित सींगों वाली और एक कांस्य पात्र दूध दूहने के लिए
ब्राह्मणों को इतनी गाय दान की है। राम लक्ष्मण और राजन गोदानम कार्यस्वः पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु। भगवान श्री राम जी विवाह मंडप में प्रवेश करते हैं और विवाह करके फिर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। अपने पुत्रों का विवाह करके विवाह संपन्न हो गया। अब राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर प्रार्थना करते, गुरुदेव अब मेरे पुत्रों का विवाह हो गया है। मेरे 4 पुत्र और 4 पुत्र बधुएं आ गई हैं। इन सब से मैं और बहुत सारी गायों का दान करवाना चाहता हूँ। आप ब्राह्मणों को बुलाइए। उस समय अब सब विपर बुलाई गोसाई देहु देनु सब भांति बनाई। रामचरितमानस में आया है ऐसा। अब सब विपर बुलाई गोसाई देहु देनु सब भांति बनाई। मैं गायों का दान करना चाहता हूँ, अपने पुत्रों से दान करवाना चाहता हूँ। देने के समय कामधेनु सदृश 4 लाख गौएं मंगाई गई और अलंकृत कर ब्राह्मणों को दी गई। विवाह करके मानस में आया है, रामचरितमानस में 4 लाख बर देनु मंगाई काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत के नहीं मुदित महीप मही देवन दिन ही। भगवान श्री राम जी के विवाह में इतनी गायों का दान हुआ है। स्वयं राजा ने कितनी गाय रखी होंगी? जो 10 गाय पालता है ना, उसको अधिकार है 1 गाय दान करे। जिसने 100 गाय पाली है ना, वे 10 गायों का दान करे। जिसने 1000 गाय पाली है वे 100 गाय दान कर सकता है। विवाह के बाद भगवान श्री राम जी का वन लीला आती है। भगवान श्री राम जी ने जैसे ही वन की यात्रा की है ना, तो वन की यात्रा के समय भी भगवान श्री राम जी ने बहुत सी गायों का दान किया। बारह 1200 बैल दान किए, जो चना चावल ढोने में ब्राह्मणों के काम आए। बैलों के द्वारा खाली हल ही नहीं चलानी, बोझ भी ढोया करते थे। और भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से भी हजारों गायें दान करवाई। स्वयं 1000 गाय दान की हैं और लक्ष्मण जी से 1200 गायों का दान करवाया और 100 बलिष्ठ बैलों का भी दान किया है, जो भार ढोने में सक्षम है। साहे शालेवाह सहस्त्रम च द्वेषते भद्रकास्तथा व्यंजनार्थम च सौमित्रे गौ सहस्त्रमुपाकुरु। भगवान श्री राम जी अब वनवास में जा रहे हैं। एक अयोध्या के पास एक ब्राह्मण रहता जिसका नाम है त्रिजट।
उसकी पत्नी को ज्ञान नहीं है कि मेरे प्रभु राम आज वनवास जा रहे हैं, पता नहीं चला, पता ही नहीं था, गरीब थे। उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी आप श्री राम के पास जाओ, आप इतने गरीब हैं ना, वहां जाकर उनको दर्शन देना, मुझे विश्वास है भगवान श्री राम आपको वापस नहीं लुटाएंगे। भगवान वनवास जा रहे हैं और विनोद कर रहे हैं, उस समय भी खुश हैं, बड़े प्रसन्न। त्रिजट नाम का ब्राह्मण आया, वाल्मीकि रामायण में आया है। त्रिजट नाम के ब्राह्मण में आकर राम जी से कहा, हे प्रभु मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, मेरी बड़ी संतानें हैं, बच्चे बहुत हैं मेरे, खाने के लिए कुछ नहीं है, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मैं अपने बच्चों को भरपेट भोजन करवाऊंगा। भगवान श्री राम जी ने वनवास जा रहे हैं और ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण आप ऐसा करो, आप अपना डंडा, ब्राह्मण ने डंडा लिया था ना, पहले ब्राह्मण अपने पास दंड रखते थे, डंडा, अपने घर, हमारे घर भी डंडा होना चाहिए, हमारे हाथ में नहीं तो घर में तो डंडा होना चाहिए, डंडा बड़ा काम आता है, बुढ़ापे में ही नहीं। शस्त्र है ये डंडा, क्या है? शस्त्र। हमारे सनातन में शास्त्र की भी पूजा होती है और शस्त्र की भी पूजा होती है। शास्त्रों ने ही शस्त्र चलाने की आज्ञा दी है और शस्त्रों के बिना हम अपने शास्त्रों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ऋषियों ने ही ऐसी शिक्षाएं दी। भगवान राम, भगवान कृष्ण जी को भी शस्त्र चलाने की शिक्षाएं दी है ऋषियों ने। अब ब्राह्मण को भगवान श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण आपके हाथ में जो दंड है ना, छोटा डंडा, इसको घुमाकर जोर से फेंको, जितनी दूर तक आपका डंडा गिरेगा उतनी दूर तक की गायों को मैं आपके अर्पण कर दूंगा। ब्राह्मण ने फटाफट अपनी धोती कसी और जो डंडा घुमाया, जो डंडा घुमाया और इतने जोर से डंडा घुमाया और सरजू के पार फेंक दिया, सरजू के पार तक हजारों गायों के पार हो गया डंडा और एक बड़े बड़े सांड के पास जाकर डंडा गिरा। श्री राम भगवान ने हजारों गाय उस त्रिजट ब्राह्मण को दान में दे दी। जा रहे हैं वनवास में और कर रहे हैं विनोद, ब्राह्मण को खिला रहे हैं, देखो खुश है। श्री राम भगवान कोई नाराज नहीं है। वनवास के समय भी भगवान ने गायों का दान किया है। तो भगवान श्री राम की रणलीला का पूर्वाभ्यास विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के समय देखने को मिलता है। वह रण गो ब्राह्मण के हित के लिए हुआ है। जो विश्वामित्र ने यज्ञ किया किसके लिए? गौ और ब्राह्मण के हित के लिए हुआ है। गौ ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट प्राक्रमाम। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चेपा प्रवे अस्य वचनम कर्तुमुद्यत। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चेवा प्रमेयस्य वचनम कर्तुमुद्यत। ब्राह्मणों एवं समूचे राष्ट्र देश के हित के लिए ये यज्ञ हो रहा है। और भगवान श्री राम जी ने कहा, हे गुरुदेव, हे महर्षि, आप आदेश दीजिए, मैं आपका आदेश शिरोधार्य करता हूं। गो ब्राह्मणों एवं समूचे राष्ट्र के हित के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब तरह से तैयार हूं। अब चिंता ना करें। भगवान श्री राम जी ने रावण से युद्ध किया है, तो युद्ध का भी यही कारण है। रावण गौ और ब्राह्मण का बैरी बना, क्योंकि भगवान का अवतार क्यों हुआ? विप्रदेनु सुर संत हित
लेना मनुज अवतार, निज इच्छया निर्मित तनु, माया गुण गोपार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। गौ और ब्राह्मण के हित के लिए भगवान ने अवतार लिया है। और रावण क्या करता है, जहां जहां गौ और ब्राह्मणों को देखता वहां वहां अपने अनुचरों से आग लगा देता, जलाता है। रामायण में आया है, रामचरितमानस में, कि जेहि जेहि देश देनो द्विज पावहि, नगर गांव पुर आगी लगावहि। जेहि जेहि देश देनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आगी लगावहि। जहां जहां देनु ब्राह्मण मिलते हैं वहां वहां आग लगा देता है रावण। भगवान श्री राम जी ने इसलिए कि ऐसे दुष्टों को मैं मिटा दूंगा, मैं ब्राह्मण और गौ की हित के लिए अवतार लेकर आया हूं। जो गौ और ब्राह्मण का बैरी है उसको मैं समाप्त कर दूंगा। श्री राम भगवान ने ऐसा युद्ध किया है, गौ और ब्राह्मण का अपमान करने वाले राजा रावण के साथ इतना भयंकर युद्ध किया है, ना भूतो ना भविष्यति, इतना भयंकर युद्ध किया भगवान ने, त्राही त्राही मचा दी है। भगवान फिर बाद में घर आए हैं, भगवान की राज्य लीला है। भगवान जब अपने अयोध्या में आए हैं ना, उस समय विशाल जन समूह इकट्ठा हुआ है। 14 वर्षों के बाद भगवान श्री राम आ रहे हैं। हर कोने से लोग आए हुए हैं राम के दर्शन के लिए। ब्राह्मणों ने, कन्याओं ने अक्षत अर्थात चावल, चावलों को क्या बोलते हैं, अक्षत। पूजा में कौन सा चावल लगाना है, साबुत, जो टूटा ना हो, जिसका एक कोना भी ना टूटा हो। अक्षत, अक्षत का अर्थ जिसको कोई क्षति ना आई हो, कहीं से भी टूटा ना हो। किंतु हम खाते हैं साबुत बढ़िया वाले, और पूजा करनी पड़े कभी तो टूटे हुए चावल लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कोई विघ्न ना आए, कोई क्षति ना आए। अरे कैसे नहीं आएगी क्षति, टूटे हुए चावल चढ़ा रहे हो, आपके जीवन में क्षतियां ही क्षतियां आएंगी, बार बार क्षति आएगी। यदि भगवान की पूजा करनी है तो साबुत चावल, कितने चावल लगते हैं भगवान की पूजा में, तो बोरियां भर के तो लगाते नहीं, बोरियां भर के जहां हवन में लग रहे हैं, जहां भी साबुत लगे हुए हैं, टूटे हुए नहीं। आप यज्ञ कर रहे हैं ना, साबुत चावल, अक्षत साबुत चावल चढ़ाने से हमारे जीवन में कभी क्षति नहीं आएगी। चावल क्यों चढ़ाते हैं पता है ना, पता चल गया, भोग लगाने के लिए नहीं, भोग लगाने के लिए नहीं, कि हे प्रभु मेरे जीवन में कभी क्षति ना आए, इसलिए मैं अक्षत चढ़ा रहा हूं। अक्षय, अक्षय, कभी को टूट फूटना, कोई विघ्न बाधा ना आए। ब्राह्मणों ने, कन्याओं ने अक्षतम जात रूपम च गावः कन्याः स्वहद्विजा, नर नरा मोदक हस्ताश्च रामस्य पुरतो ययो। भगवान ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर भगवान ब्राह्मणों को 1 लाख घोड़े और इतनी ही संख्या में दुधार गौएं तथा 100 सांड दान में देते हैं। देखो राम जी के जीवन में भी कितनी बार गौएं, कितनी गौएं दी हैं, एक लाख घोड़े और 1 लाख गौएं वनवास से आकर अब राज तिलक मिल रहा ना। इसलिए जब तक हम स्वयं गौदान ना करें तो कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं है।
कन्यादान हो गया तो फिर भी गौदान करनी पड़ेगी। किंतु पंडित जी हमारी शादी में एक ही बार कहेंगे गौदान करवाओ। हम कहे कितने रुपए पंडित जी? रुको 500 रुपए। अभी ब्याह किया था 50 रुपए लगे थे। भैया 50 रुपए से कौन सी गाय आती है? अभी थोड़े दिन पहले हमने विवाह किया, हमारे रिश्तेदारों में हुआ। बार बार गौदान करना पड़ेगा, तभी प्रतिष्ठा मिलेगी, तभी आदर मिलेगा, लोक परलोक बनेगा। गौ सेवा करनी पड़ेगी। रामायण की बात कह रहा हूं, रामचरितमानस की और वाल्मीकि रामायण की। सहस्र शतम स्वानम धेनूनां च गवां तथा ददो शतवर्षान् पूर्वं द्विजे वयो मनुर्यश्व। श्री वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी ने बहुत से अश्वमेव यज्ञ और उससे 10 गुना वाजपेयी यज्ञ किए तथा अपार धन खर्च किया। कितना धन खर्च कर दिया भगवान श्री राम जी ने, रामायण में लिखा। और कितने अग्निष्ठ होम किए, अति रात्र किए और गो सब यज्ञ किए। कौन से यज्ञ किए? कौन से? गो सब। जिस दिन इस यज्ञ का ध्वजारोपण हुआ उस दिन एक पुरुष ने कहा ये कौन सा यज्ञ है? तो चर्चा चली ये गोपाल यज्ञ है। ये कौन सा यज्ञ है? हमने सुना ही नहीं। विष्णु यज्ञ होता है या रुद्र यज्ञ? अरे वाल्मीकि रामायण पढ़ो, उसमें लिखा है श्री राम जी ने गो सब यज्ञ किया है। कौन सा? याद करो, बोलो गो सब 4-5 बार बोलो। गो सब गो सब गो सब, कल्याण होगा। गो सब बोलने से, गौ बोलने से आपके कितने पाप मिटते हैं। गौपी, गोरख नाथ, गोपाल, गोकुल, गोविंद। एक गो सब यज्ञ में 10 हजार गौएं दान की जाती हैं, ऐसा नियम है। और भगवान राम ने कितने गो सब यज्ञ किए? असंख्य, जिनको कोई गिन नहीं सकता। लिखा है अन्य बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। और एक गो सब यज्ञ की दक्षिणा में 10 हजार गौएं देने का विधान है। सब प्रकार के यज्ञों में जितनी गौएं दान की जाती होंगी उस संख्या का अनुमान भी नहीं किया जा सकता। और कितने यज्ञों में कितनी कितनी गाय दान की हैं राम जी ने, कोई संख्या का अनुमान नहीं किया जा सकता। भगवान ने करोड़ों, कितने? सैकड़ों नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 5, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों यज्ञ किए हैं भगवान ने। रामचरितमानस पढ़ो ना, रामायण, तुलसीदास वाली रामायण में लिखा है कोटिन बाजी मेद प्रभु किन है। कोटि में करोड़। कोटि बाजी मेद प्रभु किन है, दान अनेक दुजन कह दिन है, दान अनेक दुजन कह दिन है। इतने दान दिए, करोड़ों अश्वमेव यज्ञ किए, करोड़ों गो सब यज्ञ किए हैं श्री राम भगवान ने। और गोधृत और दधी के बिना यज्ञ नहीं होता, घी के बिना यज्ञ नहीं होता। ऋते दधी धृत ने ना यज्ञ सम परवर्तते, ऋते दधी धृते नेहना यज्ञ सम परवर्तते, तेन यज्ञस्य यज्ञत्वमतो मूलम न कथ्यते। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के उद्देश्य से राजेश्वर श्री राम की
राज किए गौशाला में असंख्य गौओं की सेवा होती थी। इच्छा क्या थी कि मैं खूब यज्ञ करूं, इसीलिए राम जी के राजा राज राजेश्वर श्री राम जी की गौशाला में राज किए विधि से गौशाला में पूजा होती थी, सेवा होती थी। और गौ सेवा करना राजधर्म था। आनंद रामायण में लिखा है कि सीता माता सोने की थाली लेकर उसमें पूजा की सामग्री डालकर अपनी गौशाला में रोज जाया करती थी और गौ माताएं की पूजा किया करती थी। और गौ माताएं इच्छा अनुसार माता सीता को अपनी इच्छा से ही कई पकवान मिष्ठान वापस देती थी और वे पकवान मिष्ठान सीता माता अपनी रसोई में रखती थी और रसोई में रहकर ब्राह्मणों को, मित्रों को, इष्टों को, सबको परोसती थी। रोज गौ माता की पूजा करती थी सीता माता, आनंद रामायण में लिखा है। और गौ माता को पकवान खिलाती थी रोज। ऐसी गौ की सेवा थी राम जी के समय, राजा दशरथ के समय। कल आपने राजा दिलीप की कथा सुनी थी, जो राम जी के ही दादा परदादा रघु के पिता राजा दिलीप, उसी वंश में आगे रघुवंश देखो कितना पवित्र और श्रेष्ठ कहा गया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबो दिया था, इसीलिए क्यों डुबोया? क्योंकि गायों का हलास हो चुका था। ये पृथ्वी तब तक नहीं डूबेगी जब तक गायों की जहां सेवा होगी। अब ये भूचाल हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, धरती डोल रही है। क्यों? क्योंकि गाय बहुत कम हो गई। जापान में जहां परमाणु बम फोड़े गए थे नागासाकी, आज वहां जापान के लोगों ने भारतीय नस्ल की गायों को वहां ले जाकर भारत से गोबर गौमूत्र खरीद करके वहां नागासाकी में छोड़ रहे हैं। आज उस जमीन से फसल उत्पन्न हो रही, नहीं तो पहले वहां संतान भी, कोई भी जो संतान थी वो ठीक नहीं होती थी, अपंग होती थी, लंगड़े, रोले और जल्ले ऐसे होते थे। अब ठीक हो रही है। गौ माता की बड़ी महिमा है, इसलिए भगवान ने बराह अवतार लेकर उसका अंत किया है। और ब्रह्मा जी ने मनुष्य रूपा को कहा आप सृष्टि की रचना करो। मनुष्य रूपा ने सृष्टि की रचना करने से पहले 23,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की है नैमिषारण्य में। उसके बाद उन्होंने सृष्टि की रचना की है। उनके यहाँ 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, आकुति, देवभूति और प्रसूति। और पुत्रों के नाम हुए उतानपाद और प्रियव्रत। ये कथा कल कहेंगे। अभी थोड़ा सा कीर्तन, उसके बाद आरती। कीर्तन के बाद आप थोड़ी सूचना भी सुनेंगे। आज हमारे आदरणीय मास्टर जी, तो आप सब लोग तब तक बैठे रहें जब तक आरती का आनंद ना लें। आरती शुरू ना हो तब तक आप बैठे रहें। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय सियावर रामचंद्र चंद्र भगवान की जय उसके बाद श्रीमती सुदेश कुमारी पठानकोट की रहने वाली हैं, वो भी जहां पे आए हैं। ये भी गौशाला में अपना सहयोग देते हैं, इनके लिए भी जोर से ताली बजा दीजिए। सुदेश कुमारी जी वो भी आ जाएं। जय श्री। श्रीमती निर्मल देवी पक्का कोठा से, नींगाम पक्का कोठा वहां से आए हुए हैं। श्रीमती निर्मल देवी जी वो भी मंच पर आ जाएं, उनके लिए भी जोर से ताली। ये बड़े ही इनमें इतनी भाव है, सेवा का भाव। हम भी गए थे जम्मू में, तो इनके ही घर में रुकने का समय मिला। शास्त्री जी महाराज भी वहीं पे और बहुत सारे, तो इन्होंने बड़े ही दिल से, बड़े ही भाव से इन्होंने सबकी सेवा की। अब मैं बुलाना चाहूंगा सुदेश कुमारी पठानकोट, श्रीमती निर्मल देवी पक्का कोठा, इन्होंने 11,000 रुपए का दान दिया है। जोर से ताली बजा दीजिए। श्री रामपाल जी मास्टर प्रंगोली निवासी, श्री रामपाल जी मास्टर प्रंगोली निवासी हैं, वो भी आ जाएं। ये इन्होंने भी अपनी पूंजी में से 11,000 रुपए का दान दिया है। जोर से ताली बजा दें। श्री अजय सिंह लच्छीपुर वाले, अगर वो भी मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपा करके मंच पर आ जाएं। मिस्टर अजय सिंह लच्छीपुर, ये भी अपनी तरफ से 11,000 रुपए का दान देते हैं। जोर से ताली बजा, ताली में कमी नहीं आनी चाहिए, जोर से। इसके बाद श्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी, उसके साथ ही हमारे श्री जोगराज शर्मा जी अर्जुन चक्र निवासी, जहां बड़े सेवाकार हैं, सेवा में व्यस्त रहते हैं। ये भी अपनी तरफ से 1100 रुपया गौशाला में गौ सेवा के लिए दान में देते हैं। जोर से ताली। जिस दिन से स्टार्ट हुआ था, आइए मंच पे आ जाइए। नहीं आना पड़ेगा। श्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी एक्स MLC, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। महाराज जी बुला रहे हैं। श्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी काफी इन्होंने अपना, जैसे भी इन्होंने, क्योंकि ये जो
कथा और यज्ञ जो है हमारे परम पूजनीय श्री सूर्य चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज और श्री मनोहर लाल जी शास्त्री द्वारा ही करवाया जा रहा है। लेकिन इन्होंने अगर सेवा बताई कि सुहा जी आपने ये काम